अंतरराष्ट्रीय अदालत से इजरायल को बहुत बड़ा झटका लगा है और अब माना जा रहा है कि इजरायल को युद्ध खत्म करना पड़ेगा। अदालत ने क्या कुछ कहा आगे वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सभी लोगों को पता है 115 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया, फिलिस्तीन और इजरायल का युद्ध लगातार चल रहा है। पूरा मामला अंतरराष्ट्रीय अदालत में था और अब अंतरराष्ट्रीय अदालत का बयान सामने आया है, आदेश सामने आया है और ऐसा आदेश है जिसे सुन करके पूरी दुनिया के मुसलमान खुशी से झूम उठेंगे और मनुवादी विचारधारा के लोगों के सीने पर सांप लौट जाएगा। एबीपी न्यूज लिखता है, गजा में नरसंहार रोके इजरायल, हमास के साथ युद्ध पर बोला वर्ल्ड कोर्ट। आगे लिखता है एबीपी न्यूज, संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अंतरराष्ट्रीय अदालत ने इजरायल से गजा में नरसंहार रोकने और ऐसी गतिविधियों को भड़काने वालों को सजा देने के लिए कहा है। इस बात की जानकारी रॉयटर्स ने दी। वहीं एपी की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने गजा में संघर्ष विराम का आदेश देने से इनकार कर दिया, लेकिन इजरायल से जान माल के नुकसान को रोकने के लिए प्रयास करने के लिए कहा है। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत का कहना है कि वह इजरायल पर गजा में नरसंहार का आरोप लगाने संबंधी मामले को खारिज नहीं करेगी। गजा में हमास के खिलाफ इजरायल के युद्ध में 26,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। यह संघर्ष 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले के जवाब में शुरू हुआ, जिसमें महिलाओं और बच्चों को की भी मौत हुई है। अब जो अदालत ने कहा है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एबीपी न्यूज लिखता है, अदालत ने आज कहा कि इजरायल को अपने सैनिकों को फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार करने से रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि वह इजरायल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के नरसंहार मामले को खारिज नहीं करेगी। वहीं इजरायल ने दक्षिण अफ्रीका के आरोपों को झूठा और बेहद विकृत बताते हुए कहा कि वह नागरिकों की क्षति से बचने के लिए हर संभव प्रयास करता है। अदालत के अध्यक्ष जॉन ई डोनोग्यू ने कहा, अदालत इस क्षेत्र में सामने आ रही मानवीय त्रासदी की सीमा से भली भांति अवगत है और लगातार हो रही जान माल की क्षति और मानवीय पीड़ा के बारे में बेहद चिंतित है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका ने अदालत से कहा था कि वह इजरायल से गजा में और उसके खिलाफ अपने सैन्य अभियानों को तुरंत निलंबित करने के लिए कहे। यानी एक तरीके से बहुत बड़ा झटका इजरायल को लगता हुआ दिखाई दे रहा है और अब युद्ध रुक सकता है ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार इजरायल दादागिरी दिखा रहा था, लेकिन अब इजरायल की दादागिरी और हेकड़ी लगभग निकल रही है। और वहीं देखिए अमर उजाला ने लिखा है, आईसीजे के फैसले को बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया अपमानजनक, कहा हम देश की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। यानी जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय अदालत ने फैसला दिया है और अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले को बेंजामिन नेतन्याहू जो इजरायल के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपमानजनक करार देने का काम किया है। अमर उजाला लिखता है आगे, अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले के बाद वह इजरायल ने अदालत की आलोचना की है। इजरायल ने फैसले को अपमानजनक बताया है। इजरायल ने कसम खाई है कि देश की सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक है वह किया जाएगा। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका ने गजा में इजरायल के हमलों को नरसंहार बताते हुए अदालत का रुख किया था। अफ्रीका ने अदालत से अनुरोध किया था कि वह जल्द से जल्द गजा में जारी इजरायली हमले पर रोक लगाई जाए। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने शुक्रवार को कहा कि हम अपने लोगों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे लोगों और देश सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे हम उठाएंगे। हर देश की तरह इजरायल को भी अपनी अखंडता की रक्षा करने का बुनियादी अधिकार है। इजरायल फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार कर रहा है, यह दावा सरासर गलत है, अपमानजनक है। अब आप सोचिए कि किस तरीके से जो है कि इजरायल पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन सच यही है कि 26,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया है, कहते हुए कि उन्हें आज़ादी की लड़ाई लड़नी है और वे लोग आगे भी लड़ते रहेंगे जब तक फिलिस्तीन आज़ाद नहीं हो जाता। 26,000 क्या
जितनी जनसंख्या है, चाहे सब लोग कुर्बान हो जाएं, लेकिन आज़ादी लेकर के तो फिलिस्तीन रहेगा, फिलिस्तीन के लोग आज़ादी लेकर के रहेंगे। वहीं अमेरिका का भी बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका इन आरोपों से बेहद परेशान है। UNRWA के 12 कर्मचारी 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले करने में शामिल हो सकते हैं। UNRWA के लिए अतिरिक्त फंडिंग को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। अदालत का फैसला जो है, मीडिया रिपोर्ट की माने तो शुक्रवार को हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत यानी ICJ ने कहा कि फिलिस्तीनी इलाके में हो रही मौत और नुकसान को कम करने के लिए इजराइल को हर संभव प्रयास करने चाहिए। याचिका में दक्षिण अफ्रीका ने कहा था कि 1948 में नरसंहार पर अंकुश के लिए संयुक्त राष्ट्र में समझौते को स्वीकृति दी गई थी। इजराइल ने इसका उल्लंघन किया है, यानी अब जो है इजराइल बहुत ही ज्यादा बुरे फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अदालत का जो आदेश आया है, जो बयान सामने आया है, उससे यही लग रहा है कि अब इजराइल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि हमास लगातार मजबूत हो रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इजराइल जो है वो गुनाहगार है, इजराइल दोषी है। और जिस तरीके से 26,000 लोगों को मारा गया, 26,000 लोगों ने कुर्बानी दी, उसके लिए अगर कोई असली जिम्मेदार है, मास्टरमाइंड है, तो नेतन्याहू है। और अब नेतन्याहू की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि लगातार हम आपको एक एक जो अपडेट से रूबरू करा रहे हैं, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमने बताया था कि देखिए ये लड़ाई जो है लंबी चलने वाली है, क्योंकि फिलिस्तीनियों ने ठान लिया है कि जब तक वे लोग आज़ादी नहीं ले लेते तब तक वे लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। 7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीन पर, गजा के अस्पताल पर इजराइल ने हमला किया। उसमें 1000 बेगुनाह, जिसमें तमाम मरीज थे, डॉक्टर्स थे, नर्स थी, उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था और लड़ाई लगातार बढ़ती रही। और 7 अक्टूबर को ही बयान आया था इजराइल के प्रधानमंत्री का, विदेश मंत्री का, और इन लोगों ने कहा था कि अगले 48 से 72 घंटे के भीतर ये लोग हमास का खात्मा कर देंगे। लेकिन हुआ क्या, 115 दिन का वक्त हो गया और अभी तक हमास का खात्मा नहीं हो पाया। खात्मा की जगह हमास लगातार अब मजबूत हो रहा है। नेतन्याहू कांप रहा है, नेतन्याहू डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और अब इजराइल की हार लगभग सुनिश्चित मानी जा रही है। क्योंकि अगर जो है कि पानी में जब इजराइल पहुंच रहा है, तो जो हुती के विद्रोही हैं वे लोग इजराइल पर अटैक करने का काम करते हैं, इजराइल के जहाज़ों को अगवा कर लेते हैं। जब ये लोग जो है कि हवा में जाते हैं तो वहाँ पर भी हमले किए जाते हैं। ये लोग जब ज़मीनी लड़ाई लड़ते हैं, ज़मीन पर आते हैं लड़ने के लिए, तो हमास के लड़ाके इतने ताकतवर हैं कि लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। और जो खबर सामने आ रही है, खबर ये कि 7 अक्टूबर 2023 को 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों को इजराइल ने गजा में उतारा था, और अब जो खबर सामने आ रही है 25,000 से भी कम सैनिक अब गजा में बचे हुए हैं। तो सवाल यही उठता है 75,000 सैनिक जो थे उन लोगों को मार दिया गया या वे लोग हार करके वापस चले आए। क्योंकि इजराइल के जो युवा हैं वे लोग तो खुल के कह रहे हैं कि वे लोग IDF में शामिल नहीं होंगे। शामिल इसीलिए नहीं होंगे क्योंकि उन लोगों को पता है हिंसा के जरिए हिंसा का समाधान नहीं हो सकता। यानी नेतन्याहू अब अकेले पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया में नेतन्याहू की थू-थू हो रही है। अमेरिका भी नेतन्याहू के खिलाफ हो गया है, और ईरान हो या तमाम जो देश हैं और जो मुल्क हैं, इसमें रूस का नाम शामिल है, जिसमें सऊदी अरब का नाम शामिल है, ये सभी लोग खुल करके फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि अब ये लोग हर हाल में फिलिस्तीन को पूरी तरीके से आज़ाद करवा देंगे। और सऊदी अरब ने तो यहाँ तक कह दिया कि सऊदी अरब इजराइल से तभी दोस्ती करेगा जब फिलिस्तीन को पूरी तरीके से आज़ाद कर दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पूरी वीडियो को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।